Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number 8, draw a neat diagram of a flower showing its various parts. In this diagram, mark stem, receptacle, sepals, petals, stamen, and carpel. Question B, what name is given to all the petals of a flower and all the sepals of a flower? Question C, what are stamen and carpel in a flower? Question D, what is the other name of carpel of a flower? Question E, what is the name of yellow powdery substance present in the anther of a flower? So इस क्वेश्चन में एक फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है और उसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं जो हमें मार्क करनी है और कुछ क्वेश्चंस है उसका आंसर देनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. सो पहले हम लोग एक फ्लावर का पार्ट्स ड्रॉ करेंगे. सो शुरू करते हैं. पहले रहेगा फ्लावर का जो स्टेम पोर्शन है वो. सो बीच में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये जो पोर्शन है ये है फ्लावर स्टेम और वहां से जो पार्ट है वो होगा रिसेप्टेकल. ये जो पोर्शन है ये है रिसेप्टेकल और ये है नीचे जो पोर्शन है ये है फ्लावर स्टेम. मार्किंग लेवलिंग हम लोग बाद में करेंगे. और यहाँ पे ये जो जो फ्लोरल पोर्शन है उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट रहता है. जो फीमेल पार्ट है वो है कार्पल और मेल जो पार्ट है वो है स्टेमिन. सो हम लोग पहले वो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है वो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो बेसिकली ये जो पहले फीमेल जो पार्ट है जिसका नाम है कार्पल पहले वो ड्रॉ कर लेंगे. ये जो पार्ट है इसके अंदर ये ओव्यूल इसके अंदर ओवरी और इसके बीच में ही रहता है वो एग. सो ये है इसका जो फीमेल पार्ट और यहाँ पे इसके साथ साथ ये रहता है बेसिकली ये है स्टेमिन पार्ट. स्टेमिन पार्ट अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें सो ये है जो स्टेमिन पार्ट. ये फिलामेंट और इसके ऊपर ये एंथ्रल जो लोब है वो. ये फिलामेंट ड्रॉ कर लिया और ये है एंथर. एंथ्रल जो लोब्स होते हैं जो बाइलोब पोर्शन है वो. अब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट था और दो एक्सेसरी पार्ट है जो कि है सेपल है और एक है पेटल. सो यहाँ पे ये जो पोर्शन ड्रॉ किए हैं ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बेसिकली ये होते हैं सेपल और इसका जो पेटल्स है वो ड्रॉ कर लेते हैं. इसका जो पेटल्स है ये रहेगा कुछ इस तरीके से.
ये है एक पेटल यहाँ पे, और ये रहा और एक पेटल। ये सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन होता है। ये ब्राइट होता है और बहुत ही कलरफुल होते हैं, ताकि जो पॉलिनेटर्स हो वो पॉलिनेटर्स इससे अट्रैक्ट हो सके। ये ब्राइट कलर होता है, ब्राइट कलर पोर्शन है। सो ये था एक फ्लावर का डायग्राम। सो यहाँ पे अभी जो पॉइंटिंग है, जो लेबलिंग है, वो कर लेते हैं। ये जो ब्राइट कलर पोर्शन है वो है पेटल, सेपल ऑलरेडी मार्क कर दिया है। और ये जो है ये है स्टैमेन, स्टैमेन। अब यहाँ पे कार्पिल मार्क करने के लिए बोला गया है। कार्पिल है ये पोर्शन जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ये रहा कार्पिल। और एक है यहाँ पे, वो है रिसेप्टेकल। ये जो पोर्शन है ये है रिसेप्टेकल। और यहाँ पे ये स्टेम है, स्टेम मतलब जो फ्लावर स्टेम है वो। सो ये पोर्शन है फ्लावर स्टेम। सो यहाँ पे हो गया मार्किंग। सो ये फिगर किसका है? ये फिगर है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पे नंबर ए हो गया, बेसिकली ये था नंबर ए। नेक्स्ट इसके साथ और कुछ दिया गया है, दैट इज नंबर बी। देख लेते हैं। नंबर बी में बोला गया है कि ये फ्लावर्स का सारे ही जो पेटल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो पेटल्स जो पोर्शन है, ये पेटल्स को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं कोरोला। यह है बी का नंबर 1। और 2 में बोला गया है सारे ही जो सेपल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सो ये जो सेपल्स है उसको बोलते हैं कैलिक्स। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में यहाँ पे बोला गया है कि स्टैमेन और कार्पिल क्या है। बेसिकली ये जो स्टैमेन है, ये स्टैमेन होते हैं एक फ्लावर का मेल पार्ट। और ये जो कार्पिल है, ये कार्पिल होते हैं फीमेल पार्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्टेमेन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में बोला गया है कार्पिल का दूसरा नाम क्या है। कार्पिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पिल का दूसरा नाम होता है पिस्टिल। और लास्ट आते हैं नंबर ई में। ई में बताया गया है कि एंथर। ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शंस होते हैं एंथर। सो ये जो एंथर है, ये एंथर होते हैं बाइलोब। वो बाइलोब पोर्शन में येलो पाउडरी सब्सटेंस क्या होते हैं? वो होते हैं पोलेन ग्रेन्स। वो होते हैं पोलेन ग्रेन्स जो कि पॉलिनेशन में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।